महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जब एक नया बुनियादी स्कूल शुरू हुआ तो गांव की हवाओं में कुछ बदलाव सा महसूस होने लगा। हर सुबह अब कुछ बच्चे अपने कंधे पर बस्ता टांगे निकलते, महिलाएं चटाई लेकर स्कूल की ओर जाती और कुछ नौजवान भी पढ़ने की जिद लिए वहां पहुंचने लगे। पहली बार ऐसा लग रहा था कि शिक्षा अब सिर्फ शहरों की चीज नहीं रही, अब यह गांव की जमीन तक पहुंच रही थी। लेकिन एक दिन वो हुआ जिसे देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। सफेद सूती साड़ी पहने, नंगे पांव, कांपते हाथों में एक पुरानी पाटी और छोटी सी खड़िया पकड़े 80 साल की भागीरथी अम्मा स्कूल के आंगन में आकर चुपचाप सबसे पीछे बैठ गईं। चटाई पर बैठते हुए उनकी आंखों में ना झिझक थी, न शर्म, सिर्फ एक धीर गंभीर मुस्कान थी जो जिंदगी के कई अधूरे पन्नों को पलटने आई थी। लोगों ने हैरानी से पूछा, अम्मा अब क्यों पढ़ोगी इस उम्र में? अम्मा मुस्कुराईं और उनके चेहरे की झुर्रियों में एक इतिहास झलक उठा। धीरे धीरे उन्होंने कहा, जब मैं बच्ची थी तो कहा गया लड़की को क्यों पढ़ाना। जवानी में कहा बहू को घर संभालना है। अब बुढ़ापे में कोई कुछ नहीं कहता तो सोचा अब खुद को पढ़ा ही लूं। उनके इस एक वाक्य ने पूरे गांव की सोच हिला दी। कुछ ही दिनों में अम्मा ने पहली बार अपने नाम के अक्षर खुद लिखे। भागीरथी, कांपते हाथ, भीगी आंखें और चारों तरफ तालियों की गूंज। यह सिर्फ नाम नहीं था, यह उस आवाज का पहला अक्षर था जो सालों से दबा हुआ था। अम्मा ने पूरे मन से पढ़ाई शुरू की। कुछ ही महीनों में वो पढ़ना लिखना सीख गईं। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, गांव की और औरतों के लिए भी प्रेरणा बन गई। वो घर घर जाकर कहती, बेटी को स्कूल भेजो, उम्र मत देखो, सीखना जरूरी है। 2020 में जब उन्हें राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार मिला तो वो सिर्फ एक सम्मान नहीं था, वो हर उस स्त्री का प्रतिनिधित्व था जिसे कभी कहा गया था कि पढ़ाई तेरे बस की नहीं। आज उनके गांव के स्कूल की दीवार पर उनकी एक बड़ी तस्वीर टंगी है जिसमें वो मुस्कुराती हुई हाथ में पाटी पकड़े खड़ी हैं। नीचे एक वाक्य लिखा है, कभी देर नहीं होती अगर शुरू करने की हिम्मत हो। उम्र सिर्फ एक संख्या है, हौसला हो तो जिंदगी का कोई भी चैप्टर शुरू किया जा सकता है। जो सपने अधूरे रह जाएं, उन्हें जीने की कोई तय उम्र नहीं होती। अगर एक दादी स्कूल जा सकती है तो हम सब कुछ भी कर सकते हैं।